हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपना जो चैप्टर नंबर जो चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसके अंदर इलास्ट्रेशन 5 करेंगे। बहुत ही सिंपल सम है, बस खाली यहाँ पर कुछ आपको दिया गया है जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड और यहाँ पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज ए सरेंडर वैल्यू। उसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने प्रीवियस सम किए सेम टू सेम ऐसा ही सम करना है। और जैसे फर्स्ट टू लेके फोर्थ एक्सरसाइज जो अपना इलास्ट्रेशन था, वहाँ पर मैंने आपको जर्नल एंट्री बना के दिया था। तो इस वाले सम में भी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाला है, जर्नल एंट्री आने वाला है। क्लियर? इसीलिए मैं आपके लिए जर्नल एंट्री बनाऊंगा। ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे वीडियो भी देखे सर के, कोई ने जर्नल एंट्री बनाई नहीं, बस खाली ऐसे ही आपको सम करके दे दिया। अपन एग्जाम में जर्नल एंट्री भी आने वाला है, सम भी आने वाला है, दोनों करेंगे। क्या बोल रहे, सन मून एंड स्टार आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या दिया है 5:3:2, मतलब 5 अपॉन कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा सर, 3 अपॉन 10 आ जाएगा और 2 अपॉन सर कितना आ जाएगा 10। सर 10 कहाँ से आया, 5 + 3 + 2 करोगे तो आंसर कहाँ पर आ जाएगा 10। तो लास्ट वाला जो रहेगा 10 यहाँ से आपको मिल जाएगा। क्लियर है? दे एग्री टू डिसॉल्व द फॉर्म 31 मार्च 2000 करें, विच वॉज द डेट ऑफ द बैलेंस शीट एज अंडर दिया गया। सबसे पहले देखो नीचे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। मतलब हमें क्या बनाना है यहाँ पर, लेजर अकाउंट। पर कौन से लेजर अकाउंट बनाना है, तो आपको जरा मैं बता दूं। सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ सन मून एंड स्टार आ जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, ये पूरे एक पेज पे आएगा। सेकंड पेज पे, आप हाफ पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पर्टिकुलर सन मून एंड स्टार। और यहाँ पर आपको दिया गया है कैश और बैंक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा इन द बुक्स ऑफ, मैंने लिखा सन मून स्टार, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट करके मैंने क्या कर दिया, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी बना दिया। वेरी फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, असेट्स ऑलवेज क्या होता है डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्या होगा क्रेडिट। मतलब असेट सारा का सारा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, और लाइबिलिटी सारा का सारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो वेरी फर्स्ट देखो, असेट साइड पे क्या क्या दिया है, फर्नीचर दिया है, गुडविल दिया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिया गया है, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, ये सारे के सारे असेट जितने भी है स्टॉक तक आपको पता है कहाँ जाने वाले हैं, अपना रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड जाने वाले हैं, डेबिट साइड चले जाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड चले जाएंगे, डेबिट साइड पे चले जाएंगे। क्लियर? ये सारे के सारे कैशड बैंक, तो कैशड बैंक अकाउंट में चला जाएगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा 2 डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड जाने वाला है तो क्या लिखते हैं 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंस, क्या आ जाएगा ब्रॉड डाउन आएगा। जैसे देखो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, हर बार क्या होता था कैपिटल अकाउंट आपको लाइबिलिटी का साथ में, पर इस बार अलग है, सन का मून का इधर दिया और स्टार का उधर, मतलब ये जो कहाँ पर आएगा, मून की कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। और डेबिट साइड में नाम यही आएगा 2 बैलेंस क्या आ जाएगा ब्रॉड डाउन आएगा। मतलब सर ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, हाँ जी इसका क्योंकि डेबिट साइड दिया तो असेट साइड पे दिया तो डेबिट साइड, इसका लाइबिलिटी साइड पे दिया तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड, वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा बाय, बैलेंस क्या आ जाएगा ब्रॉड डाउन, और कौन सी साइड चले जाएगा क्रेडिट साइड। कौन सी क्रेडिट साइड सर, पार्टनर्स कैपिटल कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। जैसे रिजर्व फंड आप सभी को पता है कहाँ जाने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशो में चला जाएगा 5:3:2 रेशो में क्या होगा चला जाएगा। क्लियर है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी और सन्ड्री क्रेडिट आउटस्टैंडिंग, ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा आपको, रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड। वहाँ पर क्या आएगा बाय सन्ड्री, बाय सन्ड्री क्या आ जाएगा आपको लाइबिलिटी करके आपको क्या लिख देना, लिख देना है। अभी देखो मैंने ना ही को एडजस्टमेंट पढ़ा है ना ही कुछ किया, बस खाली ये ऊपर का पढ़ के देखो। सबसे पहले मुझे पता है फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, और क्या दिया है कैशड, ये स्टॉक, मतलब ये सारे असेट पांचों के पांचों कहाँ जाने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, सन्ड्री असेट्स, क्या लिखना है 2 सन्ड्री, क्या लिखना है मुझे असेट्स लिखना है। क्लियर है? आप चाहो तो इसके नीचे क्या करना है, अंडरलाइन करना, सारे असेट्स के क्या आ जाएंगे नाम आ जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहला असेट्स का नाम क्या था, वहाँ पर देखोगे फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया है 20, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा फर्नीचर। तो यहाँ पर किसका नाम लिखूँ मैं, देखो ज़्यादा नाम है तो इनर में लिखेंगे और प्लस करके कहाँ चला जाएगा आउटर में, फर्नीचर। फर्नीचर के बाद क्या है गुडविल, तो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल। गुडविल का वैल्यू कितना दिया गया है 13,000 दिया गया है। उसके बाद क्या दिया है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो यहाँ पर आ जाएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी
कितना दिया गया जॉइंट लाइफ का पॉलिसी 30,000, तो यहाँ पर 30,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया आपको सन्ड्री डेटर, तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री डेटर आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री डेटर आ जाएगा, क्लियर है। सन्ड्री डेटर का वैल्यू कितना दिया गया आपको 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60। और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या दिया गया आपको स्टॉक दिया गया है, क्लियर है। स्टॉक का वैल्यू आपको कितना दिया गया है 22,000 दिया गया है। तो ये सारा का सारा मैंने कहाँ लिख दिया डेबिट साइड लिख दिया, क्लियर है। अभी देखो टोटल करना है, ये आपको पता ही है 60 + 30 कितना होता है 90, 90 + 20 कितना होता है 110। 110 में काम करो, ये डाल दो कितना हो जाएगा 120, 1 लाख कितना हो गया 40 और 1 लाख कितना हो जाएगा 45, आपको क्या हो जाएगा इस सबका टोटल करोगे तो 1,45,000 आपको क्या हो जाएगा टोटल आ जाएगा। ये हो गया। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कैशड बैंक, तो मैंने बताया था बैंक अकाउंट की कहाँ चला जाएगा डेबिट साइड, वहाँ पर क्या आ जाएगा टू बैलेंस क्या आ जाएगा ब्रॉड डाउन आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको लिखना है टू बैलेंस क्या लिखना है ब्रॉड डाउन, तो टू यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना दिया था कैशर बैंक का बैलेंस हमें दिया गया है 40,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000। और देखो कैपिटल कहाँ दिया था डेबिट में, किसका कैपिटल सर दिया था एक बार जरा दिखा दो हमको। तो देखो किसका दिया है कैपिटल, मून का कैपिटल कहाँ जाएगा डेबिट साइड, कौन सी कैपिटल मून कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड कितना दिया गया है 10,000 दिया गया है, तो क्लियर है। तो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट में टू यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू यहाँ पर क्या लिखना है बैलेंस ब्रॉड डाउन। और देखो सन और स्टार में क्या हो जाएगा डैश हो जाएगा, किस में आ जाएगा मून में कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। बाकी का कैपिटल कहाँ था लाइबिलिटी, मतलब कौन सी साइड क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। देखो इसका अगर डेबिट में तो इसका क्रेडिट में आ नहीं सकता, दोनों में से कोई सी एक ही साइड रहेगा, डेबिट में रहेगा। तो इसका कैपिटल कितना दिया 35 और 85, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको 85,000 आ जाए, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस दिया, उसका कौन सा दिया है डेबिट बैलेंस दिया गया है। डेबिट बैलेंस मतलब बुरा होता है क्योंकि इसके पास तो कर्जा है 10,000 का, इसको पास तो खुद पैसा लेके बैठे, क्लियर है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ये लॉस है, ये इनके लिए क्या है इनकम है, क्लियर है। तो ये हो गया देखो इसका। बाकी आपको पता था रिजर्व फंड कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, कितना दिया है 15,000, तो यहाँ पर आ जाएगा रिजर्व फंड। पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे हम लिख देंगे बाय रिजर्व फंड, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय रिजर्व फंड RES रिजर्व फंड अकाउंट, क्लियर है। रिजर्व का स्पेलिंग रॉन्ग RESEVE, अच्छा RESEVE, क्लियर। रिजर्व फंड अकाउंट कितना दिया गया टोटल, कौन से रेशो में चला जाएगा 5:3:2, क्लियर है। टोटल रिजर्व फंड का अमाउंट हमें दिया गया है 15,000, 15,000 दिया। 15,000 को देखो डिवाइड आधा कर दो तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 7,500 हो जाएगा 3, मतलब 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो कितना होगा 45,000, क्लियर है। 45,000 डिवाइड बाय 10 करना है ना इसका, तो कितना आएगा 4,500 और 15,000 30 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3,000 आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा, क्लियर है। एक बार जरा मैं भी चेक कर लूँ 4,500, जी हाँ राइट है। नहीं आता तो आप लोग पिछला वीडियो देख लेना कैसे आपको फाइंड करना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, क्लियर है। क्योंकि करना कुछ नहीं, देखो 7,500 होता है, सॉरी ये रेशो क्या है इसका 3 अपॉन कितना आ जाएगा 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय जो भी कितना था 15,000, तो मल्टीप्लाई 15 करो, क्लियर है। तो 15×3 कितना होता है 45,000 डिवाइड बाय 10 करना है तो एक 0 क्या हो गया हट गया, तो आंसर कितना आया 4,500 मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया, क्लियर है। ऐसे ही किया जाता है। अभी आगे और क्या दिया था सन्ड्री जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, और क्या दिया गया था आपको सन्ड्री क्रेडिटर। ये तीनों के तीनों कहाँ जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, क्लियर है, क्लियर लाइबिलिटीज। उसके अंदर वेरी फर्स्ट आपको क्या क्या दिया गया है, पहले दिया है जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, तो यहाँ पर आ जाएगा जॉइंट लाइफ क्या आ जाएगा पॉलिसी फंड, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा पॉलिसी फंड। अमाउंट कितना दिया गया है जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड का 30,000 दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया हमें सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर
सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया गया है 26,000 दिया गया है। उसके बाद क्या दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग क्या आ जाएगा रेंट आ जाएगा। क्लियर, आउटस्टैंडिंग रेंट का वैल्यू कितना दिया गया आपको 4,000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है, सबको ऐड कर दो। क्लियर, ये तो पता ही है 26 और 4 कितना होगा 30, 30 कितना होगा 60,000 अपने लिए क्या हो गया वैल्यू हो गया है। क्लियर, मतलब देखो सारी चीज़ मैंने क्या कर दी अच्छे से ट्रांसफ़र कर दी। भी आप सभी को पता है, मैंने बताया था इसकी जनरल एंट्री आएगी, हाँ जी आएगी, इसकी भी आएगी, हाँ जी आएगी, किसकी नहीं आएगी सर, जहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन थी उसकी एंट्री जाएगी नहीं, देखो पर इसकी आएगी, हाँ जी इसकी आएगी, इसकी भी आने वाली नहीं है। क्लियर है, क्योंकि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की जनरल एंट्री आएगी नहीं। सबसे पहले देखो हमने कहाँ लिखा था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट किया 1,45,000, तो क्रेडिट में किसके नाम रखे सारे के नाम रखे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या था 2019 31 मार्च, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 2000, सॉरी ये पेन से कहाँ लिख रहा हूँ आपको तो दिखेगा ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2019 31 क्या आ जाएगा मार्च आ जाएगा, यहाँ पर 2019 31 मार्च। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से था 1,45,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट और डेबिट में लिखते तो एंड में क्या करते हैं डी आर कितने से करते हैं 1,45,000 से करते हैं, और क्रेडिट में जितने भी असेट थे सबका क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा 2 करके सबका क्या लिख देना है नाम लिख देना है आपको। क्लियर है, जो भी असेट्स हमने लिखे थे एग्जांपल के तौर पे फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सन्ड्री डेटर, स्टॉक। क्लियर, तो यहाँ पर आपको लिखना है फर्नीचर अकाउंट, उसके बाद क्या था जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, गुडविल, गुडविल के बाद क्या था सॉरी गुडविल पहले था, उसके बाद सन्ड्री डेटर और स्टॉक, तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री डेटर और यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री डेटर और क्या आ जाएगा आपको स्टॉक आपको आ जाएगा। लास्ट में अकाउंट लिख देना सबके पीछे तो अच्छा रहेगा। क्लियर है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया गया था मुझे, एक मिनट बुक बहुत बड़ी है ना इसके लिए कंटाला आता है। फर्नीचर का वैल्यू दिया गया है 20,000 जैसे, उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू दिया था 30,000, इसका कितना दिया था 13,000 दिया गया था। गुडविल का दिया गया है सॉरी गुडविल का दिया है मुझे 13,000 ओके। सन्ड्री डेटर का दिया है मुझे 60,000 और ये कितना दिया था मुझे 22,000 मुझे क्या दिया था वैल्यू दिया है। सारे के सारे मैंने क्या कर दिए लिख दिए। क्लियर है, हाँ एक लाइन में दिख रहा है। अभी इसके नीचे क्या लिखना है नरेशन, नरेशन क्या रहेगा बीइंग, तो नरेशन लिख देते बीइंग सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको और थोड़ा ऊपर ले लेता तो आ जाएगा। तो यहाँ पर चलो नरेशन लिख देते बीइंग ऑल सन्ड्री असेट्स, और क्या लिखा सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स को बीइंग ऑल सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर टू, कहाँ कर रहे हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, कहाँ कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट कौन सी साइड कर रहे हैं हम डेबिट साइड को क्या कर रहे थे ट्रांसफ़र कर रहे थे। क्लियर है, अभी देखो रियलाइजेशन हमने क्या लिखा था क्रेडिट, अब क्रेडिट कितने से कर रहे हैं हम 60,000 और डेबिट में किसका नाम रहेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सन्ड्री क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर है, तो यहाँ पर लिखना है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो यहाँ पर आ जाएगा वापिस से 31 मार्च, तो यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च आपको लिख देना है। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च। सबसे पहले क्या था जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो यहाँ पर आ जाएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है ना, पॉलिसी फंड अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर और क्या था अपने लिए आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग क्या आ जाएगा रेंट अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमें कितने का दिया था 30, 26 और 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 30, 26 और क्या आ जाएगा
4 आपको आना है। क्लियर, ये डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये डेबिट, और क्रेडिट में क्या रहेगा, 2 रियलाइजेशन अकाउंट रहेगा। 2 क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से क्रेडिट हो रहा है कि सबका की कर ही दिया था हमने, तो आंसर कितना आया था, 60,000 आपको क्या हो गया था, टोटल आ गया था। क्लियर, अभी इसका क्या लिखना है, नरेशन। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग ऑल, सॉरी नरेशन में रेड कलर की पेन से लिखता हूँ तो यहाँ पर भी आ जाएगा रेड। आपको एग्जाम में कोई भी एक ही कलर की पेन से लिखना है। क्लियर, बीइंग ऑल सन्ड्री क्या रहेगा, लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट से ट्रांसफर टू क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट कहाँ बोल रहा हूँ, क्रेडिट साइड बोल रहा हूँ। क्लियर है, ये सारी चीज़ हमने क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी। अभी बचा एक और जो रिजर्व फंड हमने लिखा था ना, तो उसको भी क्या कर देना है, यहाँ पर देखो RESC, ठीक है। तो ये देखो रिजर्व फंड कहाँ लिखा था, सन मून और स्टार की क्रेडिट साइड। तो डेबिट में किसका नाम रहेगा, रिजर्व फंड। मतलब देखो सन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, मून कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, स्टार कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट। तो डेबिट में किसका नाम रहेगा, रिजर्व फंड। तो यहाँ पर आ जाएगा रिजर्व फंड। यहाँ पर भी डेट लिख देना पहले 31 मार्च। तो यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च, यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च। तो यहाँ पर आ जाएगा रिजर्व फंड, फंड अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा था, 15,000 से। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000, यहाँ पर आ जाएगा 2, किसका नाम आ जाएगा पहले, सन कैपिटल अकाउंट। 2 किसका नाम रहेगा, मून कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा मून कैपिटल अकाउंट, और किसका नाम रहेगा, स्टार कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, स्टार कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, कितना आया था इसका 7,500, इसका कितना आया था 4,500, और इसका कितना आया था 3,000। आपको क्या हो गया था, आ गया था। देखो सबका टोटल करो, 15 हो रहा है जी, होता ही है। क्लियर है, और नरेशन क्या रहेगा, बीइंग रिजर्व फंड, सॉरी रेड कलर की पेन से मुझे लिखना था, बीइंग यहाँ पर आ जाएगा रिजर्व फंड, फंड कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू कहाँ कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन किस में कर रहे हैं, इन प्रॉफिट शेयरिंग किस में कर रहे हैं, रेशो में क्या कर रहे हैं। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा। सारी चीज़ 1 बाय 1 करके क्या कर दी मैंने, ट्रांसफ़र कर दी। बारी यही एडजस्टमेंट की, तो चलो एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। आगे एडजस्टमेंट करते क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन फॉलोइंग वेयर कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन दिए गए। तुम बोलोगे सर कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन कौन से हुए, जैसे गुडविल अपने लिए कौन से हुआ, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, ये भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुए, वो सब के बारे में बोला गया है। क्लियर, सबसे पहले देखो यहाँ पर इसको यहाँ तक रहने देते। चलो सबसे पहला बोल रहे हैं फर्नीचर एंड स्टॉक, मतलब ये फर्नीचर और स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय कौन लेके जा रहा है, सन लेके जा रहा है। एग्रीगेट वैल्यू कितना दिया है 35,000 और कितना दिया है 28,000 में लेके जा रहा है। फर्नीचर का 35, स्टॉक का 28,000। मतलब यहाँ से हम देखा जाए तो फर्नीचर और स्टॉक दोनों को क्या कर रहे हैं, बेच रहे। आगे क्या बोल रहे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर, सरेंडर कितने में किया रहेगा, देखो यहाँ पर दिया है सरेंडर वैल्यू कितने में कर रहे हैं हम, 30,000 में क्या कर रहे हैं सरेंडर। मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कितना वैल्यू है 30,000। एंड सन्ड्री डेटा क्या लिखा है, रियलाइज फुल आफ्टर द अलाउिंग, कितना बोल रहे हैं यहाँ पर, डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं 20। देखो डिस्काउंट क्या होता है, लेस होता है। तो अभी पहले सन्ड्री डेटर कहाँ गया, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का तो हो गया। सन्ड्री डेटर का वैल्यू कितना दिया है 60, तो 60,000 का कितना निकालना है 20% डिस्काउंट है। देखो 20% निकालना है, सबसे पहले 0 0 कैंसिल, 6,000 तो कितना आएगा 12,000। ये मुझे क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। क्या मिला है माय डियर स्टूडेंट, डिस्काउंट। तो उसको कितना पैसा पे करते रहे, 60,000 में से 12,000 माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा आपको
48,000 क्या करेंगे, पैसा पे करेंगे। देखो यहाँ पर पॉलिसी एंड रियलाइज का मतलब क्या करें, बेच रहे। देखो ये रियलाइज का मतलब बेच रहे, बेचोगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू अपने पास से क्या असेट जाएगा, तो असेट जाएगा तो किसका नाम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट का क्या होता है, नाम आता है। अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा तो यहाँ पर कैश की जहाँ पे किसका नाम आएगा, पार्टनर। एग्जांपल सन लेके जा रहे हो तो किसका नाम आएगा, सन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। अभी सन्ड्री क्रेडिटर वॉज टेकन ओवर बाय मून। अभी देखो तुम बोलोगे सर गुडविल के तो बारे में बोला ही नहीं है, तो गुडविल का क्या करना है पूरा, जी गुडविल के बारे में बोला नहीं है, गुडविल को क्या करना है, ऐसे ही क्या करता है, छोड़ देना है। क्लियर, मतलब गुडविल को ना ही बेच रहे, कुछ आएगा ही नहीं। गुडविल का 13,000 अपने लिए क्या हो गया, पूरा का पूरा लॉस हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर टेकन बाय कौन लेके जा रहे हैं, मून लेके जा रहे हैं। देखो और रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट कितना दिया, 2। अरे देखो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड का तो हो गया, क्योंकि उसको क्या करें, रियलाइज करें, मतलब अपने पास पैसा आ रहा है। क्लियर है। अभी क्या बोल रहे थे, देखो यहाँ पर सॉरी, सन्ड्री क्रेडिटर को कितने में बेच रहे हैं यहाँ पर, सॉरी 24। अभी देखो आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में कुछ बोला है नहीं, तो उसको भी कितना पैसा पे किया रहेगा, पूरा। मतलब देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस के साथ साथ हम किसका पैसा जोड़ देंगे, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट का भी पैसा जोड़ देंगे। बोला नहीं गया था, समझने वाली बात। आउटस्टैंडिंग रेंट का भी कितना पैसा पे किया रहेगा, 4,000 पे किया रहेगा। पे करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा ऑफकोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, यही एंट्री उल्टा, ये असेट्स को बेच रहे तो पैसा आ रहा था, कैश अकाउंट डेबिट टू। सेम एज लाइबिलिटी को पे करोगे तो यही एंट्री क्या हो जाए, तो उल्टा। काम करते हैं पहले ये फर्स्ट ए और बी वाला कर दे। क्लियर है। ये कौन लेके जा रहा है, यहाँ पर सन लेके जा रहा है। किसको लेके जा रहे हैं, फर्नीचर और स्टॉक। तो यहाँ पर किसका नाम रहेगा, सन कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू। किसका नाम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये सन लेके जा रहा था, तो एंट्री किसका नाम रहेगा, सन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। किसका नाम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर 31 मार्च में लिखूँ, कोई पार्टनर लेके जा रहे थे, सन कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। तो यहाँ पर आ जाएगा सन कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट रहेगा। क्लियर है। टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट रहेगा। क्लियर है। सॉरी ए/, क्या करो, स्ली कर दो, A/C अकाउंट कर दो। क्लियर। अभी यहाँ पर नीचे क्या लिखना है, नरेशन बीइंग, सॉरी बीइंग क्या रहेगा, सन टेकन ओवर क्या लेके जा रहा है, फर्नीचर एंड किसको लेके जा रहा है, स्टॉक को क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। क्लियर है। बस ये हो गया। अभी उसके बाद देखो असेट्स को बेच रहे थे, कौन से, एक तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी और सन्ड्री डेटर को बेच रहे थे। बेचोगे तो अपने पास सेम एंट्री यहाँ पर आ जाएगा, 31 मार्च आ जाएगा। बेचोगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, सॉरी कैश और बैंक लिखा है ना हमने, तो कैश क्या रहेगा, बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू। यहाँ पर किसका नाम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। और कितने में बेच रहे अमाउंट पहले बाद में करते हैं, पहले नरेशन लिख देते हैं। क्लियर। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड सन्ड्री डेटर रियलाइज, बीइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड सन्ड्री डेटर रियलाइज, एंड क्या आ जाएगा, सन्ड्री डेटर रियल। आप चाहते हो तो आपके लिए अंदर लिख सकते हो 20% डिस्काउंट रियलाइज ऑन 20% डिस्काउंट सन्ड्री में, तो ये लिखे सन्ड्री डेटर क्या हो रहा है, रियलाइज हो रहा है। क्लियर है। बस ये हो गया। सबसे पहले सन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन कहाँ पर है, क्रेडिट, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्लियर है। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पहले किसका नाम आएगा, बाय सन कैपिटल अकाउंट आएगा। इसको एक काम करते तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सन कैपिटल अकाउंट। क्या क्या लेके जा रहा है, सबसे पहला क्या लेके जा रहा है, फर्नीचर, और किसको लेके जा रहा है, स्टॉक को क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। तो फर्नीचर को कितने में लेके जा रहा है सर, फर्नीचर को 35, स्टॉक को 28। फर्नीचर को 35, स्टॉक को कितने में लेके जा रहा है, 28 को लेके जा रहा है। क्लियर है। ये 300 क्या हो गया, नीचे हो गया। क्लियर है। ये 5, 8 और 5 कितना होता है, 13, तो 3 यहाँ पर हो गया। क्लियर है। 3 3 कितना आ गया, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 63,000 आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो रियलाइजेशन क्रेडिट था और सन का कैपिटल कहाँ पर है,
डेबिट, तो सन कैपिटल की डेबिट साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर सन कैपिटल में, सॉरी सन कैपिटल में आ जाएगा, अपने कितना लिखा 63,000 आया था, तो यहाँ पर सन कैपिटल में कितना आ जाएगा 63,000 आ जाएगा। इन दोनों में क्या आएगा डैश, और यहाँ पर नीचे क्या लेके आ रहा है असेट्स, तो किसका नाम रहेगा असेट्स का नाम रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर अमाउंट देखो, यहाँ पर अमाउंट लिखना बाकी था, तो कितना आ जाएगा 63,000 ही आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 63,000 आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। अभी ये पहला वाला एंट्री लिख दिया, मतलब पार्टनर लेके जाओ, सन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मतलब जनरल एंट्री भी लिख दी, पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया, नरेशन भी। अभी क्या बोल रहे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर, कितने में करे, देखो कुछ बोला नहीं क्या, तो उसको कितने में सरेंडर करे, देखो यहाँ पर वैल्यू दिया है, देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड 30, और इसका भी कितना दिया है 30, मतलब कितने में बेच रहे हो 30,000 में क्या करे बेच रहे हैं। क्लियर है, बेचोगे तो अपने पास क्या आएगा पैसा आएगा, तो एंट्री क्या रहेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियल, मतलब 30,000 में उसको बेच रहे हैं और 48, तो करीब हो जाएगा 78,000 हो जाएगा। तो पहला रियलाइजेशन कहाँ पर था क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पहले लिख देते। चलो यहाँ पर किसका नाम लिख देते पहले, सबसे पहले आ जाएगा बाय कैश और बैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश लेस क्या रहेगा बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी और किसका नाम आ जाएगा सन्ड्री डेटर, तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री डेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू तो 30,000 दिया है, सन्ड्री डेटर हमने डिस्काउंट करके निकाला था, कितना आया था 48,000 आ गया था। क्लियर है, ये 08 का 8 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, सॉरी 8,000 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, ये 7, तो कितना आंसर आ जाएगा 78,000 आपको क्या हो जाएगा वैल्यू आपको आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर कितना लिखना है आपको 78,000 यहाँ पर आया। कैश और बैंक कहाँ पर है डेबिट, तो कैश और बैंक अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आया 78,000 आया। क्या लिखना है इसके नीचे, आप चाहते हो तो लिख देना किस चीज़ का पैसा है, ये असेट्स का पैसा है। क्लियर है, और यहाँ पर भी हमें दोनों जगह कितना लिख देना है 78,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 78,000 आपको क्या कर देना है दोनों तरफ लिख देना है। क्लियर है, सारी चीज़ें हमने क्या कर दी अच्छे से ये कर दी। अभी देखो लाइबिलिटी है, इसको ऊपर लेके चलता हूँ, लाइबिलिटी को पे करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, मतलब इसी के ही नीचे यहाँ पर हम कर देते हैं दोनों चीज़ें। तो अगर लाइबिलिटी को तुम पैसा पे करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च। क्लियर है, काम करते यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ही करते। लाइबिलिटी को पे करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31 पे करोगे तो अपने पास से क्या होगा पैसा जाएगा, तो एंट्री क्या रहेगा 2, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा कैश स्लैश किसका नाम आ जाएगा बैंक का नाम आ जाएगा, और अगर यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट का क्या हो जाएगा नाम आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। अगर लाइबिलिटी को कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो कैश और बैंक जगह पे किसका नाम आ जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर कैश पार्टनर का नाम आएगा। डेबिट में तो किसका नाम रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट का तो नाम क्या होगा रहेगा, मतलब कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर का नाम क्या हो जाएगा क्रेडिट। जैसे यहाँ पर लाइबिलिटी को कौन पे कर रहा था सन्ड्री क्रेडिटर वॉज टेकन ओवर बाय मून, तो यहाँ पर मून पे कर रहा था, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा मून कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर लिख देते बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर 31 मार्च। नरेशन लिखने में काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर क्या होगा बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर टेकन ओवर बाय मून, बीइंग यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर टेकन ओवर बाय कौन कर रहा है यहाँ पर मून कर रहा है। क्लियर, तो रियलाइजेशन कहाँ पर है डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट की कहाँ लिखना है डेबिट साइड, नाम किसका रहेगा मून कैपिटल, और मून कैपिटल कहाँ पर है क्रेडिट, तो मून कैपिटल की कहाँ लिखना है क्रेडिट साइड आपको क्या करना है लिख देना है। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बाय रियलाइजेशन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। और चाहिए तो नीचे लिख देना, क्या लिख देना ये असेट्स क्या कर रहा है सॉरी लाइबिलिटी है ना ये, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा लाइबिलिटी। क्लियर, तो कितने में लेके जा रहा है कुछ बोला है सन्ड्री क्रेडिट टेक 24,000 में, तो मून में कितना आ जाएगा यहाँ पर
24,000 और रियलाइजेशन कहाँ पर था, डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, मून कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा मून कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा सन्ड्री, कितना आ जाएगा 24,000 में। अभी देखो लाइबिलिटी को क्या करेंगे, पे करें, किसको किसको पे कर रहे थे, मैंने बताया था आपको, ये वाला एडजस्टमेंट हो गया 24,000 में आ गया। तो यहाँ पर हमने लिखा है जनरल एंट्री में 24,000 लिखा है, हाँ, क्रेडिटर को मून 24,000 पे कर रहा है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 24,000 आएगा। सेम एज द लाइबिलिटी को हम पे करें तो एंट्री क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन कहाँ पर है, डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट 2,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में कुछ बोला नहीं कि उसको कितना पैसा पे करेगा पूरा, मतलब टोटल हम कितना पैसा पे करें, 4 और 2 कितना पे कर रहे हैं, 6,000 पे कर रहे हैं। क्लियर है, तो इसका एंट्री यहाँ पर ही आ जाएगा टू कैश लेस, किसका नाम लिखना है आपको, बैंक अकाउंट लिखना है। क्लियर है, सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दो, आउटस्टैंडिंग रेंट का 4,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंस का कितना है 2,000। तो यहाँ पर किसका ना आ जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, मतलब 4 और 2 कितना आंसर 6,000 क्या हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। पे करोगे तो पैसा जाएगा, तो कैश और बैंक कहाँ था, क्रेडिट, तो कैश और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पर बाय किसका नाम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये टोटल 4 और 2 कितना 6,000 क्या कर रहे थे, पे कर रहे थे। तो यहाँ पर भी कितना आंसर आपको लिखना है 6,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 6,000 रुपये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, एक्सपेक्ट करूँगा समझ में आ गया। अभी बारी आई टैली की, तो चलो टैली करना भी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हो। टैली करते हो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो, टैली करना बहुत ही सिंपल ही होता है। अभी माय डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, टैली करना है, तो चलो टैली करना स्टार्ट करते हैं। टैली करना तो सबसे पहले डेबिट साइड जो ये अपना आउटर कॉलम है उसका टोटल करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1,75,000 आपको टोटल आ जाएगा। क्लियर, मतलब 1,75,000 आपको किसका हो गया, आउटर साइड का टोटल का कितना आ गया, ये 1,75,000 आपको आ जाएगा टोटल। और जो ये क्रेडिट साइड का करोगे तो आपको कितना आएगा 2,01,000 आपको आ जाएगा, मतलब 2 लाख ज़्यादा है कि 1,70,000, ऑफकोर्स 2 लाख ज़्यादा है। तो आपको एंड में क्या करना है, दोनों तरफ कितना करना है, यहाँ पर 2,01,000 रुपया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी 2,01,000 रुपया आपको क्या करना है, लिख देना है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपको 2,01,000, यहाँ पर भी आपको आ जाएगा 2,01,000, मतलब दोनों इस तरफ ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है 2,01,000, यहाँ पर भी कितना लिखना है 2,01,000, कितना आ जाएगा 2,01,000। अभी 2,01,000 मतलब यहाँ पर ही आप चाहिए तो कर लें, 2,01,000 में से कितना माइनस करना है 1,75,000 आपको क्या करना है माइनस, तो आपको आंसर आ जाएगा 26,000 रुपीज़ आ जाएगा। सर आपने कैसे किया, क्योंकि 75 में 2 लाख डालो तो कितना होगा 25 और एक बचा, कितना आंसर आ जाएगा 26,000 क्या हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। इसको नाम क्या देना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू क्या देना है यहाँ पर पार्टनर्स क्या आ जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट। सर कैसे प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट मतलब इनकम साइड ज़्यादा एक्सपेंस साइड कम है तो ऑफकोर्स क्या होगा प्रॉफिट। इसके पहले जितने भी इलास्ट्रेशन किए थे वहाँ पर क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, तो ये क्या हुआ प्रॉफिट ऑन क्या रहेगा, रियलाइजेशन रहेगा, क्या आ जाएगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और अपने पास टोटल कितने पार्टनर है 3, तो यहाँ पर पहले किसका नाम आ जाएगा सन, उसके बाद कौन है मून, और एक काम कर दो लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, चलो भाई मून भाई लाइन आप ऊपर ही चले जाओगे, मून और क्या आ जाएगा स्टार। क्लियर है, तो ये कितना है 26,000, रेशो क्या था इसका 5/10, 5 1 5, 5 2 10, 26 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 13,000 आ जाएगा। इसका करना है 26,000 मल्टीप्लाई बाय 3:10, 26,000 मल्टीप्लाई बाय 2:10, तो ये करो 0 0 कट, तो 26 का 2 करना है कितना आ जाएगा 26 52, तो 5,200
और ये 0 0 कट हो गया, 26 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 78, मतलब 7800 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये सारा का सारा कहाँ आया, डेबिट साइड, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय कहाँ से आ रहे हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहे हैं, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर ही मैं क्या लिखता हूँ, प्रॉफिट। कितना हुआ था पहला इसका, 13,000, 7,200 और 5,000, नहीं 7,000, 13,000, 7,800 और 5,200, 7,800 और कितना हुआ था, 5,200 रुपये इसको क्या हुआ था, प्रॉफिट हो गया था, क्लियर है। अभी इसको ही क्या करना है, देखो इसका जर्नल एंट्री बनाना है, तो क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में क्या था, सन, मून एंड स्टार। तो यहाँ पर लिख देते 31 मार्च, यहाँ पर नहीं आएगा, लास्ट वाले में आएगा, यहाँ पर इसके नीचे। तो यहाँ पर क्या था, पहले एंट्री क्या रहेगा, जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। तो यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट हुआ था, 26,000 से। डेट क्या था, 31 मार्च। यहाँ पर क्या आएगा, 2 सन, 2 मून और 2 क्या आ जाएगा, स्टार। तो यहाँ पर आ जाएगा सन कैपिटल अकाउंट, 2 क्या आ जाएगा, मून कैपिटल अकाउंट, 2 किसका नाम आ जाएगा, स्टार कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है। स्टार सन का कितना आया था, 13,000, 7,800 और कितना आया था, 5,200 आ गया था। अभी इसके नीचे क्या लिखना है, नरेशन। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, PSR। आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, क्लियर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्लियर है। ये हो गया। चलो अभी पार्टनर्स कैपिटल का क्या करना था, टोटल करना था। कहाँ गया भाई, पार्टनर्स कैपिटल आ गया, ओके ठीक है। चलो इसको और थोड़ा मैं क्या करता हूँ, ऊपर लेके चलता हूँ कि मेरे को आसानी हो। सबसे पहले देखो सन का करते हैं। सन का आपको कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा लग रहा है, क्रेडिट। यहाँ पर सर 63, इसका 63 हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं। 35 प्लस कितना है, 7,500 प्लस 13,000, क्लियर है, 55,500। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो यही साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 63,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 63,000। 63,000 में से कितना माइनस करना है, ये माइनस कर दो, 55 माइनस 63,000, तो आपको आ जाएगा 7,500। इसको नाम क्या देना है, बाय कैश लेस क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। ये कहाँ आया, क्रेडिट में, तो कैश और बैंक की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट की डेबिट साइड। अच्छा एक लाइन बीच में ऐसे ही आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 किसका नाम आ जाएगा, सन कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या रहेगा, फाइनल सेटलमेंट कितना है, 7,500 आपको आ गया था, क्लियर है, ये आ गया। अभी इसका करके दे, यहाँ पर 10,000 मतलब यही ज़्यादा है ना, ये 24,000 प्लस ये 7,800 और ये ऊपर वाला 4.5, कितना हो गया, 36,300। 36,300 यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा, 36,300 माइनस कितना करना है 10, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 26,300 आपको टोटल आ जाएगा। अब इसका तो यही साइड ज़्यादा, 85 प्लस 3,000 प्लस 5,200, क्लियर है। कितना आया था, 93,200। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 93,000। तो ऊपर भी कितना आंसर आ जाएगा, 93,200 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर। हाँ जी राइट है, 26,000
300 इसको क्या नाम देना है, टू कहाँ पर जाने वाले, कैश और बैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश और क्या आ जाएगा, ये कहाँ है डेबिट में, तो कहाँ जाएगा क्रेडिट में, तो यहाँ पर आ जाएगा मून और क्या है स्टार, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय मून कैपिटल अकाउंट और किसका नाम आ जाएगा बाय स्टार कैपिटल अकाउंट आपको आ जाएगा। क्लियर है, स्टार कैपिटल अकाउंट अभी मैंने किया था, कितना आया था 93,200 और कितना आया था 26,300 क्लियर है, का क्या करना है टोटल करना है। क्लियर है, 500 हो रहा है लास्ट में, हाँ जी 500 हो रहा है टोटल, कर ही देता हूँ ना, इतना किया तो 40,000 प्लस 78 प्लस 7,500 आपको टोटल कितना आ रहा है 1,25,500। इसका भी करके देखता, -93,200 -6,000 करके देख लेते, आंसर राइट आ रहा है जी, राइट है ऑफकोर्सली 1,25,500 आ रहा है। अब इसकी लास्ट क्या बनानी पड़ेगी, जर्नल एंट्री, मतलब कैश और बैंक कहाँ था क्रेडिट है और कैश और बैंक कहाँ है डेबिट। पहले उस पेज को क्या करते हटा देता हूँ, इसको कहाँ गया, यही पेज था ना, चलो बाबा हाय चलो इसको हटा दिया मैंने, चलो ये आ गया अब ना। तो सबसे पहले सन मून और स्टार कैपिटल कहाँ पर है डेबिट, तो मून और स्टार कैपिटल की कहाँ जाएगा डेबिट साइड। तो एक और लास्ट में जर्नल एंट्री बनाना है तो बना देते हैं, इसका रहेगा यहाँ पर मून कैपिटल, आप डेट लिख देना 31 मार्च, मून कैपिटल अकाउंट डेबिट है और स्टार कैपिटल अकाउंट का है डेबिट, स्टार कैपिटल अकाउंट। ऑलरेडी मेरे पाँव काफ़ी दुख गए, क्लियर है, करीब 1 घंटे का भी ऊपर का समय, तुमको वो लगा रहेगा नहीं सर कि बीच में जो मैंने टेक ली क्योंकि थोड़ा आराम भी करना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा कैश और बैंक अकाउंट का क्या हो जाएगा नाम आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर मून कैपिटल अकाउंट आया था मुझे 26,300 और स्टार कैपिटल अकाउंट आया था 93,200। क्लियर है, 93,200 दोनों को मिला दूँ कितना हो गया 500 हो गया, 6-3 कितना होता है 9 और ये 11, तो कितना आया था 1,19,500 आपको क्या हो जाएगा टोटल आ जाएगा। नरेशन क्या लिखना है, बीइंग फाइनल सेटलमेंट, बीइंग फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स। ये पैसा क्या कर रहा है जा रहा है, अभी फाइनल सेटलमेंट क्या होगा रिसीव होगा। क्लियर है, क्योंकि पैसा आ रहा है। तो इसके नीचे हे भगवान, तो इसके नीचे पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या था डेबिट हो रहा था और मून सॉरी सन का कैपिटल का था क्रेडिट टू एस टू किसका नाम था सन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर नरेश कितना पैसा आ रहा था उसमें से 7,500, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7,500, मतलब इसको पैसा पे कर रहे थे, ये सन के पास से क्या हो रहा था रिसीव, तो बीइंग यहाँ पर फाइनल सेटलमेंट रिसीव होगा, बीइंग फाइनल सेटलमेंट रिसीव, बीइंग यहाँ पर आ जाएगा क्या हो रहा था रिसीव हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा रिसीव। बस हो गया अपना सम, और सम में कुछ है नहीं, बस आपको खाली थोड़ा बहुत आपका दिमाग लगाना है और बाकी सम तो ओवरऑल बहुत ही सिंपल सम है। बस आप मेरे साथ किया रहेगा तो करने की कोई ज़रूरत नहीं, और आगे वाले सम देखे रहेगा तो ये सम आपके लिए चुटकियों में ही हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।